नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। मैं लगातार अपने दर्शकों की दृष्टि से, उनकी सुविधा की दृष्टि से 2022 का साल आपके लिए कैसा रहेगा, इस मुद्दे पर हम अपने खास बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित वी के शास्त्री जी से उपाय मांगते हैं। उनसे उनसे उपाय जानने की कोशिश करते हैं और अलग अलग राशियों की जो जातक हैं उनकी क्या परिस्थिति रहने वाली है 2022 में, उस पर उनसे पूरी व्याख्या, इस पर व्याख्यान वो दे रहे हैं और उनसे हम जानकारी चाहते हैं। दर्शक बड़ी संख्या में हमारे पास बहुत सारे सवालात भेज रहे हैं और लगातार हम उनसे इन चीज़ों पर बातचीत करते रहे हैं। और इससे पहले जो हमने कुछ 3 राशियों के बारे में जानकारी पंडित जी से ली थी और वो उपलब्ध है वीडियो हमारे द पब्लिक वर्ल्ड चैनल पर। और उससे पहले पूरे साल का कुल मिलाकर के कैसा रहने वाला है हमारे देश के लिए, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, वो भी वीडियो भी है और आप उसको देख सकते हैं। तो बहरहाल आप इस वीडियो में हम 3 राशियों पर आज पंडित जी से बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन 3 राशियों की जातक की परिस्थिति कैसी रहने वाली है, उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, कैसे वो अपने को बदल सकते हैं, कैसे अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों को भी वो अनुकूल बना सकते हैं। तो पंडित जी बहुत अनुभवगम्य जो उपाय हैं वो बताते हैं और बहुत लंबे समय से, कई 3-4 पीढ़ियों से पंडित जी के इसमें ज्योतिष से संबंधित चीजें हैं वो उनके उनसे जुड़ी हुई रही हैं। तो पंडित बी के शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पब्लिक वर्ल्ड पर। और नमस्कार। आज हम फिर सबसे पहले शुरू करते हैं कर्क राशि के जातक की दृष्टि से कि उनके क्या हालात रहने वाले हैं, कि कर्क राशि के जो जातक हैं वो किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना 2022 में करने वाले हैं और अगर सम विषम कोई परिस्थिति आती है तो उससे उनको कैसे बाहर निकलना है। बहुत बढ़िया सवाल आपका। जी। देखिए, कर्क राशि अपने आप में कर्क राशि एक अपने आप में महान राशि है। इसके जी। स्वामी चंद्रमा है जी। और ये राशि इस साल अपने से 7वें घर में इस राशि के बुध और शनि है। जी। तो क्या है कि शनि तो रोजगार में थोड़ी उदासी कर सकता है, स्लो कर सकता है थोड़ी जी। समय के लिए, ज्यादा नहीं। जी। लेकिन बुध इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करेगा। तो इनके पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। जिन जो विवाह के योग्य युवक युवतियां, उनके लिए गुड न्यूज आ सकती है। जी। और दूसरा इनके लिए जो अच्छी खबर है वो ये है कि इनके व्यापारिक दृष्टिकोण से भी स्लो जरूर रहेगा शुरू में, जी। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये ठीक होता जाएगा। तो और इनके 5वें घर में केतु, मंगल और चंद्रमा है। जी। तो इनको इतना जरूर ध्यान रख लेना चाहिए कि कोई मोती स्टोन अगर चाहें तो ये पहन सकते हैं, मोती पहन लें, जी। उससे इनको लाभ होगा। जी। और कुल मिलाकर के देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी, उच्च शिक्षा में भी, और पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा। जी। और जून जुलाई में इनको चाहिए कि हनुमान जी को चूल्हा चढ़ा दें और एक कोई वो शनि के लिए काला उड़द काले तिल तेल का शनिवार को दान कर दें। जी। तो ये अ, अप्रैल, मई और जून जी। और 12 जुलाई तक इनको दान करना चाहिए। जी। और ये इनको बृहस्पति चेंज हो जाएगा तो बृहस्पति इनको आर्थिक रूप से 9वें घर में आ जाएगा अप्रैल में, हालांकि 13 तारीख को। जी। लेकिन शनि भी चेंज होगा। तो जो बृहस्पति है वो फिर इनके धार्मिक कार्य कराएगा, उच्च शिक्षा से रिलेटेड, विदेश बच्चे को कोई भेजना हो रहा है तो उसमें बड़ी मदद होगी। जी। या जो लोग पानी का या लोहे का या ऐसा कोई व्यापार करते हैं, वो खाने पीने का, उसको उन लोगों को भी काफी लाभ होगा। जी। तो कुल मिलाकर के इनका उत्तरार्ध, साल का उत्तरार्ध तो बहुत ही अच्छा जाएगा। जी। लेकिन शुरू में स्ट्रगल के बाद फिर स्थिति धीरे धीरे सुधरती ही जाएगी। जी। जी। तो इस कर्क राशि वालों के लिए मोती पहनना लाभदायक है। जी। और एक वो जो काली चीजों का दान करना, शनि का दान करें। अच्छा। और एक जो है, कोशिश करें कि अपनी मदर का सम्मान ज्यादा से ज्यादा करें। अच्छा। क्योंकि ये अगर अपनी ये माता का सम्मान करते हैं तो जी। उससे इनको आर्थिक भी लाभ होगा। और साथ ही साथ में इनमें अगर कोई ऐसा कोई आदत है जो ज्यादा रिस्क ना लें, जी। व्यापार में भी इनके पार्टनर के साथ अगर कोई छोटी मोटी बात होती तो धैर्य रखें। जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं उन्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जी। लेकिन अप्रैल में के बाद इनका जो बृहस्पति जी चेंज होंगे उसमें व्यापारिक में काफी लाभ और यश मिलेगा। और जो लोग जी। संगीत, कला, फिल्म इंडस्ट्री इत्यादि में हैं, उनको भी बड़ा सम्मान मिलने की संभावना है। जी। जो लोग अध्यात्म के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में, उनके लिए तो वो इतना ज्यादा लाभकारी रहेगा। 13 अप्रैल के बाद का टाइम तो काफी लाभदायक रहेगा। जी। तो जो भी जो
अध्ययन इत्यादि के लिए या चलाते हैं अपना कोचिंग सेंटर इत्यादि, उनको भी गुरु यानी ज्ञान से संबंधित भी बड़ा लाभ होगा। इनको खुद को भी ज्ञान ये अर्जित करेंगे, और जो लोग ज्ञान बांटते हैं या ज्ञान देते हैं या लोगों को शिक्षा देते हैं या कुछ इस तरीके से मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं, उनको भी काफी लाभ होगा। जी मीडिया में अब की बार मीडिया के लिए भी ये कर्क राशि के लोग जो है मीडिया में, जी। उनको बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छा। बुध जो है वो मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, जी जी। और इसमें जो बुध है ना वाणी का मालिक होता है। तो ये इस वर्ष कुंडली में 7वें घर में बैठा है, तो ये बड़ी खुशखबरी है मीडिया के लोगों के लिए, अच्छा, चाहे वो मतलब प्रिंट मीडिया हो। कर्क राशि के जातक अगर मीडिया में हैं, तो हाँ, उनके उनको लिए लाभ होगा। खुशी खुशी की बात है। हाँ, हाँ, उनके बिल्कुल लिए ठीक खुशी की बात बात है। है। तो कर्क पंडित जी, राशि के लिए एक ये सवाल करना इसमें चाहिए। है कि जो कर्क राशि के लोग हैं, उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? क्योंकि फैमिली लाइफ पारिवारिक तो जीवन बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक इस रहेगा। कुंडली में जी, पारिवारिक जीवन तो इनका बहुत ही अच्छा रहने वाला है इस साल। जी। और जो संतान संबंधी है वो 13 अप्रैल के बाद तो और भी अच्छा होने वाला है। अच्छा, जी। और उससे अच्छा, पहले चाहे तो गुड़ और चने की दाल गाय को दे दें बृहस्पतिवार को, अच्छा। उससे भी इनको काफी लाभ होगा। 13 इनके अप्रैल लिए से पहले इनके लिए गुड़ और कोई चने की दाल कोई गाय को रत्न, दें। इनके लिए कोई रत्न आप रत्न अगर अगर ये बता। पहना थे तो मोती मैंने बताया है, सवा जी, 5 रत्ती का मोती कनिष्क अंगुली में चांदी जी, के रिंग में बना के पहन ले। जी। और अगर मोती नहीं तो फिर उसका सब्स्टिट्यूट क्या, क्या कोई उसके पूजा-पाठ या उसके कोई लिए ऐसी वे चीज़? चावल, चीनी और दूध का सोमवार को दान करना चाहिए, या भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अच्छा, रुद्राभिषेक अगर पूरा नहीं कर सके तो आदमी थोड़ा-सा दूध डाल लें, अपने जल से ही रुद्र का अभिषेक कर दें भगवान शिव का सोमवार को, जी, उससे भी इनको लाभ होगा। अच्छा, जी। हाँ। और इनके लिए दिन कौन-सा शुभ? सोमवार इनके लिए बहुत शुभ रहता है, इनके लिए लकी कलर व्हाइट और सिल्वर रहता है। जी, इनके लिए तो लकी नंबर 2 रहता है। अच्छा, लकी नंबर 2 है। हाँ, और 2 अगर नंबर, अगर 11 और नंबर, 20 नंबर। कलर में कर्क राशि के लिए कलर? सुनहरी वो सॉरी सिल्वर और व्हाइट। सिल्वर और व्हाइट। हाँ, दोनों कलर अच्छे रहते जी, जी। तो ये तो रही बात कर्क राशि के जातक के लिए, पंडित जी आपने बहुत माकूल उपाय बताए हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं सिंह राशि के जातक की हैं। ओर। तो सिंह राशि के जातक भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि पंडित जी क्या बताते हैं हमारे लिए, और किस प्रकार के हालात हमारे जीवन में रहने वाले हैं, क्योंकि ऐसी सम-विषम परिस्थितियाँ पिछले 2 वर्षों से रही हैं। इसको लेकर लगभग सभी राशि के जातक पे ऐसा बुरा असर दिखता रहा है और सब परेशान हैं, बड़े चिंताग्रस्त रहे हैं। तो सिंह राशि की क्या परिस्थिति रहने वाली, किस प्रकार की परिस्थिति का सामना सिंह राशि के जातकों को करनी पड़ेगी? सिंह राशि के लोगों को देखो, अभी जो शुरुआत में है तो सिंह राशि के ठीक सामने बृहस्पति जी बैठे हैं, जी, तो अभी तक तो बृहस्पति जी इनको काफी सपोर्ट करेंगे। जी, और दूसरा है कि चौथे घर में मंगल और केतु है, लेकिन वो स्वगृह है, तो कोई प्रॉपर्टी इत्यादि का भी लाभ इनको हो सकता है। जी, जी, और इसके बाद अगर हम देखें सिंह राशि के लिए, तो सिंह का स्वामी सूर्य है, तो सूर्य अभी इनका 5वें घर में बैठा है और छठे घर में आ जाएगा जी, 14 जनवरी को। तो जी, 14 जनवरी से 14 जनवरी, 14 फरवरी, 14 मार्च और फिर 14 अप्रैल भी इनका ठीक जाएगा सूर्य के प्रभाव से। एक क्षेत्र में नौकरी करने वालों के लिए या जो अच्छा, सरकार में जिनकी साझेदारी है, जी, उनके लिए अप्रैल तक का टाइम काफी बढ़िया रहेगा। जी, उसके बाद में देखें तो शनि की पोजीशन, शनि इनकी कुंडली में अभी चल रहा है, शनि छठे घर में और फिर 7वें घर में आ जाएगा। तो थोड़ा-सा इनके जब 7वें घर में शनि आएगा 29 अप्रैल को, जी, तो वो हेल्थ को लेके थोड़ा-सा छोटा-मोटा कोई इश्यू हो सकता है, या कोई फैमिली लाइफ में हल्का-फुल्का। तो उधार-उधूर देते समय अपनी पूंजी ध्यान रखें थोड़ा, अच्छा, तो जी। धोखे में ना आए, छोटा-मोटा मतलब धोखा थोड़ा हो तो सावधान रहने की ज़रूरत है उस मामले सावधानी में। है। जी, और इनको चाहिए कि ये चाहे तो रूबी या पुखराज में से कोई स्टोन पहन सकते हैं, अच्छा, जी, जी, या रूबी पहन ले या जी, पुखराज पहन ले। और अगर ये दोनों भी नहीं पहनते तो एक बेल पत्र की जड़, जी, बेल पत्र की जड़ लाल कपड़े में बांध के रविवार के दिन अपने जी, जेब में रख लें जी, और सूर्य नमस्कार करें, और अपने पिता को प्रणाम करके अगर जी, रोजगार पे जाएं या काम करें कोई उनकी आज्ञा लेके, तो इनको बहुत लाभ होगा। सूर्य नमस्कार इनको बहुत फायदा करेगा, जी, ये इनको करना चाहिए। अच्छा। इनका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? पारिवारिक जीवन में अभी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब शनि 7वें घर में आएगा जी, तो थोड़ा-सा चैलेंज करेगा, तो उस समय उसका हमने आपको बता दिया कि वो दान-वान आप कर सकते हैं। शनि का दान 29 अप्रैल के बाद करें, काली जी, चीज़ों का दान करें। अच्छा। दिन इनके लिए कौन-सा लकी इनके नंबर, लिए, पंडित जी दिन कौन-सा शुभ रहेगा? दिन इनके लिए रविवार बहुत शुभ रहता है, अच्छा, बृहस्पतिवार बहुत शुभ रहता है जी, और सोमवार बहुत शुभ रहता है। और अच्छा, इनके लिए लकी नंबर है 1 और 5। जी।
और और कलर? लकी कलर है सुनहरी और लाल रंग, इनके लिए बहुत शुभ रहता है। अच्छा और जी। पूरब दिशा इनके लिए बहुत शुभ रहती है, किसी भी काम में पूरब दिशा की तरफ मुख करके करते हैं, अच्छा उसमें बहुत लाभ रहता है। जी। अगर ये स्टोन पहनना चाहें तो रूबी पहन सकते हैं, या जो है पुखराज पहन सकते हैं। जी और इस साल की इनकी स्थिति कुल मिलाकर के मिली जुली है, लेकिन काफी चीजें इनके फेवर में भी जाने की संभावना है। जी। जी। तो ये सिंह राशि वालों का था। मतलब बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं नहीं, है। चिंतित की कोई जिंदगी बात ही नहीं। बिल्कुल सामान्य तरीके से आसानी से हाँ, निकलेगी। 2022 का काल भी जो है इनके लिए ठीक ठीक ये रहेगा। काम में ना जब राहु चेंज होगा तब इनको काम में चेंज करने का, परिवर्तन करने का मन होगा। जी तो वो जब अगर काम में कुछ परिवर्तन करने का, या नई कंपनी बनाने का, या नई जो नौकरी ज्वाइन करने का, या कोई अपने, कई लोग स्विच करते हैं, बच्चे जो नौकरियां करते हैं, जी या जी कोई आदमी अपना स्थान चेंज करता है, कोई लोग एक चीज की बजाय दूसरी मशीन लाता है। तो वो सब जब ये राहु चेंज होगा, बृहस्पति चेंज होगा अप्रैल में, तो काफी चेंजेस होंगे। तो उस अच्छा। समय अपने किसी एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करके वो करे तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा है। जी जी। मतलब पंडित जी आप जो बता रहे हैं उससे थोड़ा अंदाजा हम जैसे लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो कुंडलियों की स्थितियां बदलती हैं, मतलब सॉरी ग्रहों की स्थितियां बदलती हैं कुंडली में, तो उसके अनुसार व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है या उसकी सोच है, मतलब उनकी इच्छाएं हैं, उन सब चीजों में भी परिवर्तन होने लगता है। 100%, 100%। एक दिन आपका मन होता है बहुत उदास होता है, दूसरे दिन बहुत खुश होता है। जी एक दिन आपका किसी के प्रति घृणा होती है, दूसरे दिन प्यार होता है। जी हमारी मानसिक स्थिति को ग्रह ही कंट्रोल करते हैं। जी और सुकाले सुबुद्धि, जब हमारा शुभ समय आता है तो हमारी बुद्धि भी ठीक काम करती है, हमें मित्र भी मिलते हैं, जी दोस्त भी मिल जाते हैं, सहयोग करने वाले भी मिल जाते हैं। और जी। जब ग्रह खराब होते हैं तो अपने ही लोग शत्रु हो जाते हैं। मतलब कई बार खुद स्वयं अपने व्यवहार से ही अपने बिल्कुल नजदीकी और बहुत करीबी व्यक्ति को भी हम नाराज कर हाँ, बैठते हैं हाँ, और हमारे पास नुकसान तो हुआ। ऐसे-ऐसे केस आते हैं कि जी जो जिन लोगों से आप उम्मीद नहीं कर सकते, वो विरोध कर देते हैं, और जिन जी लोगों से आप उम्मीद नहीं करते, वो सपोर्ट कर देते हैं। जी सारे संजोग ग्रह बनाते हैं। जी हमारी जिंदगी को 100% ग्रह कंट्रोल करते हैं, नक्षत्र कंट्रोल करते हैं। एक पराशक्ति है, एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हमें संचालित करती है। ये पूरा विकसित विज्ञान था अपने समय में। ज्योतिष ज्योतिष के हिसाब से अतिवृष्टि, अनावृष्टि का पता चलता था, राज्यों का संचालन ज्योतिषी करते थे। लेकिन वो प्रकांड विद्वान हुआ करते थे, और वो निस्वार्थ होते थे, और समाज सेवा और मानव सेवा के लिए ही वो रिसर्च करते थे। एक-एक ऋषि सैकड़ों साल अपने पूरी जीवन को किसी वृक्ष के नीचे बैठ के रिसर्च में लगा देता था, मानव कल्याण में लगा देता था। तो हमारा तो दधीच ऋषि की ये भूमि है। यहाँ जितने भी ज्योतिष विज्ञान के बारे में रिसर्च हुए हैं, वो मानव कल्याण के लिए हुए हैं। हुए और हैं। मानव की मानसिकता, आपने ठीक कहा है कि समय के साथ ग्रहों के हिसाब से बदलती है। जी तो हमें सबको चाहिए कि कर्म पे पूरा विश्वास रखो। भगवान कृष्ण ने कर्म को कहा, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। हमें हमारे आध्यात्मिक गुरुओं को, हमारे शास्त्रों को, इनमें बहुत चीजें हैं जिससे हमें जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। जी। तो कर्म करो, लेकिन कर्म परमात्मा को और अपने ज्योतिषीय ग्रह नक्षत्रों के आधार से करोगे तो आपको ज्यादा मजबूती मिल सकती है। मिल सकती है, बिल्कुल ठीक बात है। और आप जैसे जो अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं उनके वो सुझाए उपायों पर, उनके बताए जो उपाय हैं और बताए हुए रास्ते हैं, अगर उस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से फिर तो किसी भी प्रकार की अगर प्रतिकूलता आती भी है तो उसको अनुकूलता में बदलने की ताकत इंसान रखता है, बशर्ते कि आप अपने धर्म और अपने अध्यात्म बताए हुए जो अपने पूर्वज हैं, आप जैसे अनुभव लोग हैं, तो उनके बताए हुए रास्ते पर व्यक्ति चलता है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप एकदम से। और पंडित जी ये 3 राशियों की कहानी लगभग इसमें पूरी अब हो कन्या चुकी है। राशि की ओर आनी है। जी 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 जी। करक आ हाँ, गई, सिंह आ गई। आगे आगे और जो राशियां हैं, अब हम बात कर रहे थे अभी, अभी आपने बात की तीसरी राशि कन्या की और रह कन्या, गई। कन्या राशि की आपने बात की। जी हम्म। जी तो कन्या राशि वालों के लिए देखिए, कन्या तो अब की बार लगन में, कन्या लगन में ये वर्ष लगा है, 2022 जी जो लगा है, ये जी कन्या लगन में ही शुरू हुआ है। जी और कन्या लगन का स्वामी बुध है, वो त्रिकोण में बैठा हुआ है। जी तो वो अपना पावर बनाएगा। सौम्य ग्रह जब त्रिकोण में बैठ जाता है तो राशि को लाभ देता है। जी तो ये कन्या राशि वालों के लिए बड़े फायदे की बात है। और कन्या राशि के लोग अगर इस साल अगर कुछ नया भी करना चाहते हैं तो इनको बड़ा फायदा होने वाला है। जी तो वो अपना नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, कोई भी अगर, और विशेषकर अगर ये ऑनलाइन काम करें कोई, क्योंकि जो संचार माध्यम है
और जो डिजिटल दुनिया है उसका नेतृत्व भी बुध करता है। जी। और जितने बड़े राइटर हैं, लेखक हैं, वो बुध के प्रभाव से बनते हैं। जो वक्ता है वो भी इसी के प्रभाव से बनते हैं। तो बुध बिजनेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, बुद्धि को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो अब की बार कन्या राशि वालों के फेवर में है, तो वो करें तो इनको लाभ होगा। जी। और पन्ना पहन ले तो और भी लाभ होगा। जी। और पराक्रम इनका बड़ा मजबूत रहेगा। जो साल में इनके ग्रह बन रहे हैं उसके ना कॉन्फिडेंस में रहेंगे। इनको बस खाली एक वाहन वाहन चलाते समय थोड़ा सा शुरू में ध्यान रखना सावधान। चाहिए। 14 जी। दिसंबर से 14 जनवरी के बीच का जो टाइम है, जी। तो अब वो तो गया, मतलब 14 जनवरी तक का समझिए आप। तो 14 जनवरी तक वाहन इत्यादि चलाते समय सावधान रहना चाहिए। और एक कोई एलर्जी वगैरह अगर होती है तो जी। उसका ध्यान इनको रखना पड़ेगा। कन्या राशि और वालों की। हाँ, इनको जी। थोड़ा ये ध्यान रखना होगा। जी। और बाकी कुंडली में देखें तो जो चांदी का एक चौरस टुकड़ा अगर ये अपने पास रख लें जी। कन्या राशि के लोग, तो इनको फायदा होगा। जी। और इनको डबल माइंडेड करेगा। एक ग्रह आएगा, जब राहु आएगा ना अप्रैल में, तो वो इनको संशय में डालेगा। जी। तो संशय में डालेगा, तो कोई भी काम अगर ये करते हैं तो चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखें। और एक नारियल के गोले में जो गट होती है ना, गट जो पूजा में हम लोग गट लेते हैं, नारियल के अंदर का गोला, जी। उसमें अगर छेद करके उसमें आटा, तिल, चीनी और घी भर के जी। सूर्योदय से पहले जमीन में दबाना चाहिए ये। आटा, चीनी, तिल, तिल काले और तिल घी। घी। और घी ये जी। भर के जी। नारियल को अगर जमीन में दबाया जाए तो वो जी। पताल यज्ञ कहलाता है। जी। यज्ञ जिस तरीके से अग्नि का यज्ञ होता है, वैसे पताल यज्ञ होता है। वो जी। जमीन में दबा देने से जो जी। जानवर उससे चींटियां वगैरह खाती हैं, जी। तो उनके जितने जीव भोजन करते हैं उनका आशीर्वाद लगता है। जी। तो राहु जैसा ग्रह जब भी नेगेटिव कोई नकारात्मक भूमिका में आ जाए, तो उसके लिए बहुत बड़ा उपाय श्री ऋषियों ने बिल्कुल, बताया ये हुआ है। आपने बड़ी बात पंडित जी आज बताई कि पाताल यज्ञ की बात। ये मुझे लगता है हाँ, बहुत सारे हमारे दर्शक जो है वो पहली बार इन चीजों को सुनेंगे। वैसे यज्ञ तो धरती पर सुनते हैं, देखते हैं, शामिल भी होते रहते हैं, मगर पाताल यज्ञ की बात जो ये आपने जमीन बोली, में होता है। ये बड़ी बात है कि जमीन के अंदर है। और वो यज्ञ, वो एक पॉजिटिव सेंस में आ रहा है कि क्योंकि वो चीज जो आप जमीन के अंदर दबाने की बात जो आपने उपाय बताए हैं, तो उससे जो जमीन के अंदर जो चींटी है या जो और उस तरह के इंसेक्ट्स हैं, जो परजीवी इस तरह के हैं, वो उनको भोजन मिलेगा एक तरह से, और उनकी आत्मा उससे तृप्त होगी और उसका फायदा सीधा सीधा इंसान को मिलेगा। ये आपका कहना है? हमारे यहाँ जो जानवर है उसके जी। बारे में भी उसकी सेवा का विधान शास्त्रों में है। है। चाहे जी। गौ सेवा का हो, चाहे कोई भी जानवर के लिए हमारे यहाँ सेवा का भाव है। चाहे बंदरों को केला खिलाने का भाव। जी। तो ये क्या है कि जो जैसे जैसे चींटियां उस गोले को खाती हैं, वैसे जी। वैसे जो ब्रह्मांड पिंड जो ब्रह्मांड में है जी। वही हमारे शरीर में है। जी। जो वही एनर्जी हमारे शरीर में, तो उस पे जो नकारात्मक प्रभाव होता है, उसको वो पिंड के माध्यम से चींटियों को खिलाने से उसका दोष कम होता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जी, मतलब ये है कि आप किसी छोटी सी छोटी जीव को भी अगर आपने उसकी आत्मा को संतुष्ट हाँ, किया, आशीर्वाद। उसे उसे संतोष दिया, तो उनका रिपरकशन पॉजिटिव आप तक फिर वापस बिल्कुल आएगा। प्रत्येक आएगा। ये प्रत्येक कितनी जीव कितनी में बड़ी बात है। परमात्मा है। यही यही तो इंसान को समझने की बड़ी आवश्यकता है कि ये केवल और इंसान के बीच का ही रिश्ता नहीं है, बल्कि आप इस संसार में छोटा से छोटा जीव भी अगर ईश्वर ने धरती पर भेजा है, तो उससे भी इंसान का जो रिश्ता है वो वैसा ही होना चाहिए, सह अस्तित्व वाला रिश्ता होना चाहिए। बिल्कुल सही, जी। बिल्कुल जी। सही। तो पंडित जी, कन्या राशि के लिए दिन कौन सा फेवरेबल? बुधवार ठीक रहता है इनके लिए। इनका लकी नंबर 5 होता है। जी। और और रंग? रंग हरा। कलर? हरा? हरा रंग। जी, हरा रंग है। जी। जी। हरा रंग इनके लिए बहुत शुभ रहता है। जी। जी। और गणेश जी की पूजा करने से इनको बहुत फायदा होता है। अच्छा। जी। बुधवार के दिन किसी नजदीक के गणेश मंदिर में जाना चाहिए जी। और वहाँ गणेश जी की वंदना करें। गणेश जी को दुर्वा और गुड़ चढ़ाएं। गणेश जी के लिए जो लड्डू चढ़ाए, मोदक चढ़ाए, उससे इनको बहुत फायदा होता है। फायदा होगा। जी। तो पंडित जी, बहरहाल हम इस वीडियो में कर्क, सिंह और कन्या राशि की बात कर चुके हैं, और उनकी जो सम विषम परिस्थितियां आएंगी और उसमें से कैसे उनको बाहर निकलना है, इन सारे मुद्दों पर आपने विस्तार से चर्चा की और आपने बताया। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत लाभ पहुंचेगा, और आने वाले पूरा 1 वर्ष तक लगातार आपकी इस वीडियो को लोग देखेंगे, और जब भी उनको जरूरत पड़ेगी तब फिर इस वीडियो को देखकर और आपके बताए गए जो उपाय हैं, अनुभवगम्य बातें जो आपने कही हैं, उसका पूरा पूरा लाभ वो उठाएंगे, उसका फायदा वो उठाएंगे और अपने जीवन पर उसको आत्मसात करेंगे।
उसको वो फॉलो करेंगे, उसका अनुसरण अवश्य करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत लाभ पहुंचेगा और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि एक आम आदमी, जन सामान्य व्यक्ति जो बहुत खर्च नहीं कर सकता अपने जीवन में अनुकूलता लाने की दृष्टि से और चिंतित रहता है, कई बार बहुत छोटी सी चीज, एक छोटे से उपाय अगर वो नहीं करते हैं तो उसके कारण से जिंदगी बिल्कुल ही खराब रहती है। और बिल्कुल आपने एकदम आसान सा उपाय कर लिया और उसी से जीवन में एकदम से बदलाव आने की बात हो जाती है। तो इसीलिए जरूर आप इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक लोगों में आप इसे शेयर भी करें और हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब भी करें और अपने इष्ट मित्रों में इसको शेयर भी करें, अधिक से अधिक आप फॉरवर्ड भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। ये 3 राशि के बारे में आपने बहुत विस्तार से सारी नमस्कार, बातें आपने बताई, नमस्कार, आपका नमस्कार। बहुत बहुत सबके लिए शुक्रिया। मंगलमय हो। दूसरा, हम अपने दर्शकों से ये आग्रह करना चाहेंगे कि पंडित बीकी शास्त्री जी जो प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं और बड़ी मुश्किल से हमने आपके लिए और आपकी सुविधा की दृष्टि से हमने इनसे आग्रह किया। बहुत व्यस्त रहते हैं क्योंकि अलग अलग शहरों में हमेशा इनका जाना रहता है, तो लेकिन अब जहाँ कहीं भी हैं हम इनको जोड़ रहे हैं अपने से और हम अपने दर्शकों के लिए जो इनके अनुभव हैं वो साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पंडित जी से अगर आपको संपर्क करना हो इनसे, तो आप इनका मोबाइल नंबर हमारे इस स्क्रीन पर डिस्प्लेड है, आप उस मोबाइल नंबर पर सीधा संपर्क कर पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी कुंडली, अपने परिवार के, अपने सदस्यों, अपने इष्ट मित्रों की जो भी है, अगर आप सलाह मशविरा करना चाहते हैं तो आप पंडित जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद।